अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये कोई साधारण जगह नहीं। ये जो 7 लड़के आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी कोई साधारण नहीं। ये गांधी जी की आह्वान पे सन 1942 में आज़ादी की क्रांति में अपने घर को छोड़ और अपने कॉलेज को छोड़ झंडा फहराने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए कूच पड़े थे पटना की ओर। और गांधी जी ने उस समय नारा लगाया था, करो या मरो। इन्होंने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद समय गुजरा, आज क्या हो रहा है? इनकी ये फोटो लगी है, प्रतिमा बनी है, इनके नाम पे ये चौक चौराहे का नाम है। ऐसे ही एक शहीद का नाम बता रहे हैं, अब्दुल हमीद। शायद आप नाम भूल गए होंगे। आज़ादी के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच एक छापामार युद्ध हुआ था। इसे पाकिस्तान ने नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध करके भारत की शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था को बर्बाद कर देना। करीब 50,000 पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में आ गए और जगह जगह पे हंगामा शुरू कर दिए। इसमें पंजाब का एक जगह है तरनताल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उन्होंने खेमकरन सेक्टर था, वहाँ पे हमला उन्होंने चालू कर दिया। और हमला इतना भयावह था कि जहाँ के तहाँ गांव में लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर थे। और उस समय वहाँ की सरकार जो थी पूरी तरह से आज़ादी दे दी थी कि भारत को पूरी तरीके से तबाह कर देना है। और उस समय उन लोगों के पास अमेरिकी द्वारा दिया हुआ पैटर्न टैंक था, जो उस समय का सबसे आधुनिक टैंक था। वो अमेरिकी पैटर्न टैंक द्वारा उन्होंने पंजाब के तरनताल के खेमकरन इलाके में हमला शुरू कर दिया। लगभग 50,000 पाकिस्तानी लोग थे। उससे मुकाबला करने के लिए भारत के पास उस समय कुछ भी नहीं था और न ही अनुमान था। उसी में से बटालियन 4 का एक लड़का था अब्दुल हमीद। उसने मोर्चा संभाला, कहा कुछ नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अमेरिकी पैटर्न टैंक के सामने हम लोग के पास अपनी जिपिया तो है ना, और अपनी जिपिया है, उसका सामना हम अपने जीप पे सवार होके LMG और 303 राइफल से सामना करेंगे। और यही हुआ भी। LMG हाथ में लेकर, 303 राइफल हाथ में लेकर अब्दुल हमीद ने हमला शुरू कर दिया और उस समय के आधुनिक अमेरिकी पैटर्न टैंक को उस LMG से तबाह कर दिया। अमेरिकी पैटर्न टैंक जो था उसके सबसे कमजोर इलाके पे हमला करके लगभग 8-10 टैंकों को अब्दुल हमीद ने समाप्त कर दिया। भारतीय सेना का उत्साह बढ़ा और पूरा खेमकरन सेक्टर से पाकिस्तानी भागने लगे। उसमें कुछ सैनिक भी थे। छापामार युद्ध में इस तरह से अब्दुल हमीद का उत्साह देकर भारतीय सेना का जोश जगा और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया पाकिस्तानी टैंकों को। जो किसने दिया था? अमेरिकी सरकार ने पैटर्न टैंक उसे दिया था। इसी क्रम में हमारे अब्दुल हमीद सर शहीद हो गए थे उन टैंकों के सामने, क्योंकि उस टैंक का मुकाबला हम LMG से नहीं कर सकते थे। अब्दुल हमीद साहब शहीद हो गए इस कार्रवाई में। पहले उन्हें महावीर चक्र मिला, बाद में उन्हें चलकर परमवीर चक्र मिला। इस घटना के बाद उनके गांव में जो मध्य विद्यालय था उसका नाम अब्दुल हमीद मध्य विद्यालय कर दिया गया। उनका जो गांव है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में धामोपुर शायद गांव है। बड़े दुख की बात है कि वो जो गांव है उनके गांव का प्राथमिक विद्यालय का जो नाम है उसे चेंज करके PM श्री मध्य विद्यालय कर दिया गया। साहब, आपसे नम्र निवेदन है, ऐसे शहीदों का अपमान मत कीजिए। 2-4 दिन पहले आप पुलवामा शहीद दिवस मनाए थे, उससे कहीं बड़े हमारे अब्दुल हमीद साहब थे। आग्रह है
आप उनके गांव के मध्य विद्यालय का नाम पुनः अब्दुल हमीद मध्य विद्यालय कर दीजिए, क्योंकि यह साधारण बात नहीं, वो एक परमवीर चक्र विजेता थे। अगर आज उनका अपमान होगा तो शायद ये जो लड़के हमारे पास खड़े हैं कल इनका भी अपमान होगा। यह व्यवस्था सही नहीं है। आजादी का तो सम्मान कीजिए, आजादी के लिए लड़ने वालों को तो सम्मान दीजिए, और हमारे साथ अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनका तो सम्मान कीजिए। आने वाली पीढ़ी को तो बताइए कि उन्होंने क्या किया। हमें पता है आपने ये किया भी होगा या आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपसे आग्रह है उनके गांव के विद्यालय का नाम पुनः अब्दुल हमीद मध्य विद्यालय कर दिया जाए, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर मेरी बातें आपको पसंद है तो इस पर राय जरूर दीजिएगा, क्या हम गलत बोले हैं या सही बोले हैं, क्या आप भूल गए हैं कि नहीं अब्दुल हमीद कौन थे।